यूहन्ना रसूल का पहला आम खत, उसके बाब नंबर 2 आयत नंबर 15 और 16 जो है हम इसकी तलावत करेंगे। बड़ी खूबसूरत हवाला और बात है जिस पर हमें गौर ख़ौस जो है वो करना है। और आज हम थोड़े वक्त के लिए कलाम मुक़द्दस में से इस बात पर गौर ख़ौस करेंगे। यूहन्ना रसूल का पहला आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 15 और 16 जो है वो हम देखेंगे। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, इसका सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब बोले आमीन। सब लोग तशरीफ रखें। ओके, खुदावंद कदूस के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने लोग आज फर्स्ट टाइम चर्च में आए हैं, हम उनको अपनी इस इबादतगाह में, बिब्लिकल ट्रुथ एवेंजेलिकल चर्च में और इस कलीसिया में हम खुशामदीद कहते हैं और यकीन करते हैं कि खुदा की बरकतें, खुदा के अनॉइंटिंग, खुदा का मसा जो है वो आप पर ठहरा रहे। जितनी देर तक आप खुदा के हजूर में हैं, खुदावंद की बरकतें आपको जो है वो मुयस्सर हों। ये हवाला जो आज के दिन के लिए हमने चूज किया है, बड़ी खूबसूरत बात है और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि खुदा क्या है? मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। और यहाँ पर भी हमने जो हवाला पढ़ा उसमें ये बात देखी है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो। मोहब्बत का यहाँ पर जिक्र है। हमने इस बात को देखा कि खुदा मोहब्बत है, लेकिन आज हम लोग उस मोहब्बत को जो अगापे मोहब्बत है, जो हकीकी मोहब्बत है, हम उससे किनारा कशी करके जो है वो दुनिया की मोहब्बत के साथ जो है वो लिपट गए हैं। दुनिया की मोहब्बत के साथ हमने अपने आप को पस्त कर लिया है। अपनी इंटीमेसी जो है वो दुनिया के साथ कर ली है, दुनिया की चीजों के साथ कर ली है, दुनिया के रख रखाव के साथ कर ली है, दुनिया के माहौल के साथ कर ली है, दुनिया में रहने वाली हर एक चीज के साथ हमने अपनी मोहब्बत को जो है वो कायम कर लिया है। लेकिन खुदा का बंदा यहाँ पर कहता है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। बाइबल मुकद्दस हमें यह बयान करती है कि ईंट पर ईंट जो है वो बाकी ना रहेगी। कोई दुनिया की चीज जो है वो बाकी ना रहेगी। हर एक चीज जो है वो नेस्तो नबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। रहेगा अगर नाम तो वो खुदावंद यीशु मसीह का नाम है और खुदा का नाम है जो अब तक कायम रहेगा। अब यहाँ पर ये बात हम देखते हैं कि हम उन चीजों से मोहब्बत रखे बैठे हैं। हम उन चीजों से मोहब्बत रखे बैठे हैं जिन्होंने एक वक्त आने पर जो है वो नेस्तो नबूद हो जाना है, खत्म हो जाना है। हम रुपए पैसे से मोहब्बत किए हुए हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सर दोस्ती जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। वो शख्स खुदा को पसंद नहीं है जो सर से दोस्ती रखता है, जो दौलत से दोस्ती रखता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ऊंट का सुई के नाका में से गुजर जाना जो है वो आसान है, दौलतमंद का खुदा की बादशाहत में दाखिल होना जो है वो नामुमकिन है, मुश्किल है। अब यहाँ पर यह बात है कि दौलतमंद जो है उसका खुदा की बादशाही में दाखिल होना जो है वो नामुमकिन है। तो क्या इब्राहिम दौलतमंद ना था? क्या अय्यूब दौलतमंद ना था? बाइबल मुकद्दस में
लिखा है कि अय्यूब के जैसा मशरक में कोई भी ऐसा दौलतमंद शख्स नहीं था। उस वक्त थी ही सिर्फ मशरक, इसलिए वहां पर लिखा था मशरक में उसकी जानब उसके जैसा कोई भी दौलतमंद नहीं था। वो दौलतमंद जरूर थे, वो दौलतमंद जरूर थे, लेकिन उन्होंने दौलत के साथ अपनी दोस्ती नहीं की थी। उन्होंने दौलत के साथ अपनी दोस्ती नहीं की थी, बल्कि दौलत का इस्तेमाल करते हुए वो खुदा के काम को करते चले गए और खुदा की इबादत करते चले गए। यहां पर हमने ये बात देखी है, हम बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना उन चीजों से जो दुनिया में है जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है। अब यहां पर खुदा का बंदा साफ ये बात कहता है, साफ यहां हवाले में ये बात कही गई है कि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है वो खुदा से मोहब्बत नहीं रखता। वो खुदा से क्या नहीं रखता? मोहब्बत नहीं रखता। अगर हम दुनिया से मोहब्बत रखते हैं तो फिर हम दुनिया के हैं, फिर हम खुदा के नहीं हैं। फिर हम ये ना समझे कि हम दो कश्तियों में सवार होकर जो है वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक मालिक जो है, एक नौकर जो है वो दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। एक को खुश करेगा, दूसरे को रंजीदा करेगा। अगर एक का हुक्म मानेगा तो दूसरा उससे नाराज हो जाएगा। तो यहां पर खुदा का बंदा ये बात कहता है कि जो दुनिया से मोहब्बत रखते हैं वो खुदा से मोहब्बत नहीं रखते, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं है। खुदा ने इंसान को बनाया, खुदा ने आदम को बनाया, खुदा ने हवा को बनाया, खुदा ने आदम का अकेला रहना जो है वो पसंद ना किया, उसके लिए मददगार बनाया। तो आज ये खुदा की तरफ से है कि शादियां की जाएं, ब्याह शादियां जो है वो की जाएं, लेकिन जिस्म की ख्वाहिश इस तरह से करना, अपने घर में बीवी रखने के बावजूद दूसरे की बीवी को तकते रहना और बुरे ख्यालात के साथ उसको देखते रहना, ये गुनाह के ज़िम्मे में आता है। और पहले वक्तों में ये कहा गया था कि तू ज़िना ना करना, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसके तालीम जो दी है वो उससे कहीं बढ़कर दी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी आंख किसी की तरफ बुराई से देखती है तो समझ ले कि तूने ज़िना जो है वो कर दिया है। और यहां पर हमने ये बात देखी, यानी जिस्म की ख्वाहिश। जिस्म की ख्वाहिश औरत की ख्वाहिश भी हो सकती है, दौलत की ख्वाहिश भी हो सकती है, शोहरत की ख्वाहिश भी हो सकती है, तकब्बर की ख्वाहिश भी हो सकती है। और आज अबलीस जो हमारा बड़ा दुश्मन है, इस दुनिया का सरदार जो है वो अबलीस है। कौन है? अबलीस है। अबलीस ने दुनिया को अपनी रंगीनियों में जो है वो जकड़ा हुआ है। अबलीस ने दुनिया को अपनी रंगीनियों में जकड़ा हुआ है और आज इंसान उसकी रंगीनियों में इस तरह से घुल मिल गया है कि वो अब अबलीस के पीछे जो है वो भागे जा रहा है। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि अबलीस जो है वो हकीकत में शिकस्त खुर्दा है। वो क्या है? शिकस्त खुर्दा है। उसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पांव के तले रोंद दिया है। उसकी खोपड़ी को खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी एड़ी से जो है वो दबा दिया है, उसको जो है वो कुचल दिया है। अब वो शिकस्त खुर्दा है। आपने देखा होगा जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें इस बात का इल्म होगा कि जब सांप के सर के ऊपर सोटी या लाठी मारी जाती है और जब वो जख्मी हो जाता है तो वो और जलीला हो जाता है। वो जब तड़पता है तो उसका बस चलता है कि किसी ना किसी पर अपना जहर जो है उसके अंदर जो है वो डेल दे। वो उस वक्त इसी तरह से अबलीस जो इस जहान का सरदार है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये बात जो है वो लिखी हुई हमें मिलती है कि वो इस जहान का सरदार है। और इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से हवाला आप देख सकते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 31वीं आयत में, तो वहां लिखा है अब दुनिया की अदालत की जाती है और अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। दुनिया का सरदार अबलीस जो है वो दुनिया का सरदार है, क्योंकि अगर हम
मत्ती की इंजील में देखते हैं तो वहां पर यह बात लिखी हुई हमें मिलती है कि उस दुनिया के सरदार ने उसको, जो आसमान जमीन और जमीन के नीचे रहने वाली जो मखलूक है, उनका जो मालिक है, उनका जो सरदार है, उनका जो बनाने वाला है, उसने उसे भी जो है वो आजमाया। आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जब अबलीस जो है, जब खुदावंद यीशु मसीह 40 रोज के फाके के बाद आए तो अबलीस उसे आजमाने के लिए बियाबान में ले गया, और एक जगह पर जब उसे बियाबान में ले गया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को ऊंचे में ले जाकर, कहां पर? ऊंचे में, जहां ऊंची जगह थी वहां ले जाकर खुदावंद यीशु मसीह को कहा, खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि ये दुनिया की सारी शान और शौकत देख ले, ये दुनिया की सारी शान और शौकत देख ले, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। आप देखें, कब्जा करने वाला, कब्जा माफिया, ये दुनिया उसकी नहीं है। हकीकत में अगर 50वें ज़बूर में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, ये दुनिया भी मेरी है, दुनिया की मामूरी भी मेरी है, दुनिया के चरिंद परिंद भी मेरे हैं, जंगल के जानवर भी मेरे हैं, हवा के परिंदे भी मेरे हैं, मछलियां भी मेरी हैं, सब की सब जो है वो खुदा की है। किसकी है? खुदा की है, क्योंकि खुदा जो है वो खालिक है, खुदा जो है वो बनाने वाला है। लेकिन ये जो कब्जा माफिया है, क्या है? कब्जा माफिया, इसने जहान पर आकर कब्जा जमा लिया। जब इसे आसमान से नीचे गिराया गया ना, तो इसने अब देखा कि अब मुझे आसमान से तो नीचे गिरा दिया गया है, आसमान पर अब मेरा कोई मुकाम नहीं रहा। पहले उसका मुकाम था आसमान पर, वो खुदा का एक मुकर्रब फरिश्ता था, वो उसका नाम लूसीफर था, वो खुदा के तख्त के पास रहकर उसकी प्रस्तश करता था, उसके हजूर में रहता था। दो पैरों से वो अपने चेहरे को ढांपे रखता, दो से वो अपने पांव को, और दो से वो साग बुझाता और खुदा की प्रस्तश करता था। ये एक बड़ा खास मकाम था उसका। अगर हम हिजकिय्याह की किताब में देखते हैं तो वहां पर उसके बारे में लिखा है कि उसकी पोशाक जो है उस पर नगीना साजी की गई थी। वो खुदा का एक मुकर्रब फरिश्ता था, एक खास फरिश्ता जिसे कहा जाता है, वो था। लेकिन जब उसके अंदर तकब्बर आया, उसने अपने अंदर एक तकब्बर डाल लिया और उसने कहा कि मैं अपने तख्त को आसमान के खुदा के तख्त से ऊंचा बना दूंगा। जब उसके अंदर ये बात आई तो खुदा ने क्या किया? उसे वहां से जमीन पर पटक दिया। जब उसे जमीन पर पटक दिया तो अब जब वो जमीन पर आ गया तो उसके साथ 1/3 फरिश्ते जो हैं वो भी गिराए गए, उससे वो इख्तियार छिन गया था। अब अबलीस जब आसमान से नीचे गिराया गया, लूसीफर, उसके पास कोई ताकत नहीं रही। लेकिन वो फरिश्ते जो उसके साथ गिराए गए थे उनके पास पावर थी और वो बदरूहें बन गई। अब अबलीस जो है वो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो बदरूहों का इस्तेमाल करता है। वो किनका इस्तेमाल करता है? बदरूहों का इस्तेमाल करता है। हमारा खुदा जो है वो ओमनीपोटेंट है, एक ही वक्त में यहां पर भी है और अमेरिका में भी है, इसराइल में भी है, इंडिया में भी है, अफ्रीका में भी है, दुनिया की सारी जगहों पर खुदा जो है वो मौजूद है। उसकी मौजूदगी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां मौजूद होता हूं। खुदा हर जगह पहुंच जाता है। लेकिन अब अबलीस जो है वो भी खुदा की जो है वो सिफ्तों पर चलने की कोशिश करता है। वो क्या करता है? वो बदरूहों को इस्तेमाल करता है और बदरूहें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं और वो उनका सहारा लेकर ऐसा करता है। हम टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम इस बात को देखेंगे कि वो दुनिया का क्या है? सरदार है। इसके बाद हम में बहुत सी बातें ना करो, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। शैतान को दुनिया का खुदा भी कहा गया है, शैतान को दुनिया का खुदा भी कहा गया है, दुनिया का खुदा। लेकिन एक क्रिएशन जो दुनिया का खुदा है और दूसरा जो खुदाओं का खुदा है, जो आसमान का खुदा है, जो जमीन का खुदा है, जो जमीन के नीचे वाले रहने वाले हैं, उनका खुदा है। पावर किसमें ज्यादा हुई? पावर उसमें जो हुई जो
खुदा आसमान का भी खुदा है, जमीन का भी खुदा है, और जमीन के जो नीचे सारी खलकत जो है उसका खुदा है, उसकी ज्यादा पावर है। लेकिन आज हम देखें कि वो खुदा जो सिर्फ जमीन का खुदा है, जिसको ये जमीन पर पटक दिया और उसने कब्जा कर लिया, आज कब्जा माफिया जो है वो बड़ी तेजी से लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है, लोगों के दिलों में ख्वाहिशें डाल रहा है, लोगों के दिलों में ख्वाहिशें डाल रहा है। और जब उनके दिलों में ख्वाहिशें डाल रहा है तो वो लोग जो हैं वो खुदा को छोड़कर, उस मोहब्बत को छोड़कर, उस मोहब्बत को जो खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हमसे की। हम इस बात को देख सकते हैं कि जब हम गुनाह में पड़ गए थे तो खुदा ने अपनी मोहब्बत को जो है वो तर्क नहीं किया, उसने छोड़ा नहीं है। उसने क्या किया, पैगाम अपने को फरिश्तों के जरिए से भेजना शुरू कर दिया। जबराइल फरिश्ता पैगाम लेकर आता है, नबियों पर जाहिर होता है, बातें खुदा की आकर लोगों को बताता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा काम जो है वो खुदा ने क्या किया, नबियों के जरिए से अपना पैगाम भेजना शुरू कर दिया। तौबा की मुनादी के लिए उसने नूह का इस्तेमाल किया, उसने इब्राहिम का इस्तेमाल किया, उसने दूसरे नबियों का इस्तेमाल किया, और पैगाम आसमान से उनके पास आता और वो लोगों को बताते कि गुनाहों से तौबा क्या कर लो, तौबा कर लो, गुनाहों से तौबा कर लो। लेकिन उस वक्त भी दुनिया ने जो क्या किया कि खुदा को, जो आसमान का खुदा है, उसे छोड़कर दुनिया की चीजों से ज्यादा जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर दिया। नूह के वक्त में आपको पता है कि बदी जब बढ़ गई तो फिर खुदा ने इरादा किया कि मैं जमीन को नेस्तो नबूद कर दूंगा, सारी दुनिया को मलिया मेट कर दूंगा। तब उसने तूफान भेजा, सैलाब भेजा, तो दुनिया सारी जो है वो खत्म हो गई। लेकिन उसकी मोहब्बत खत्म नहीं हुई। मोहब्बत अगर खत्म होती तो वह नूह को भी मार देता, उन जानदारों को भी मार देता जिनको उसने कश्ती में आने का हुक्म दिया, नूह के बच्चों को भी मार देता, अगर उसने सारी दुनिया को ही खत्म करना था। लेकिन ये उसकी मोहब्बत थी कि उसने अपनी मोहब्बत के लिए अपने लोगों को क्या किया, निकाला और कश्ती में रख दिया, ताकि नस्ल दोबारा से क्या हो सके, बढ़ सके। फिर जब दोबारा से नस्ल बढ़ी तो देख सकते हैं कि खुदा ने नबियों के जरिए से अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। फिर खुदा अपने पैगाम को पत्थरों के जरिए से भी पेश करता है। खुदा अपने मोहब्बत के पैगाम को पत्थरों के जरिए से भी भेजता है। काहिन जो लिबास पहनते थे ना, उसमें पत्थर लगे होते थे और खुदा के पैगाम का इंडिकेशन उन पत्थरों से भी जो है वो हो जाता था। ये खुदा की मोहब्बत है। लेकिन हमने उसकी उस मोहब्बत को, जो वो फरिश्तों के जरिए से भी करता रहा, नबियों के जरिए से भी करता रहा, पत्थरों के जरिए से भी करता रहा, काहिनों के जरिए से पैगाम सुनाता रहा, और आज खातमों के जरिए से भी सुना रहा। हमने ये सारी मोहब्बतों को छोड़ दिया है, और फिर खुदा ने आखिरी मोहब्बत जो हमसे की, वो तो मोहब्बत जो है वो लाजवाब मोहब्बत है। उसके जैसी तो मोहब्बत नहीं है, वो अगापे मोहब्बत रहती है। इसमें किसी भी तरह से कोई शर्त नहीं पाई जाती। ये बेलौस मोहब्बत है कि उसने अपने इकलौते बेटे मेरे और आपके निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह को भेज दिया। यूहन्ना 3:16 आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने दुनिया से, ये दुनिया का सरदार है, लेकिन खुदा ने क्या किया, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब यहाँ पर हमने इस हवाला को देखा यूहन्ना की इंजील में, तो लिखा हुआ है, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं। जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हनूक खुदा की मर्जी पर चला, एलिया खुदा की मर्जी पर चला, जिंदा आसमान पर उठाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? खुदा इब्राहिम से मोहब्बत रखता है और कहता है ये ईमानदारों का बाप। इब्राहिम से खुदा कहता है आसमान की तरफ निगाह कर, 99 बरस तक उसके कोई लाभ नहीं थी। खुदा कहता है आसमान की तरफ देख। जब उसने आसमान की तरफ देखा तो उसने कहा इन सितारों को गिन। तो वो कहता है मैं इन सितारों को नहीं गिन सकता, क्योंकि सितारों की गिनती नहीं हो सकती। तो खुदा ने इब्राहिम से कहा
कि मैं तेरी औलाद को इन सितारों की मानद जो है वो बना दूंगा, मैं तुझे औलाद दूंगा और ये सितारों की मानद अनगिनत होगी, उसकी गिनती नहीं होगी। फिर खुदा ने उसे कहा जमीन के जर्रों की तरफ देख, रेत की तरफ देख, तो जमीन के जर्रों की भी गिनती नहीं हो सकती। खुदा ने कहा कि मैं तेरी औलाद को जमीन के जर्रों की भी मानद बना दूंगा। यहाँ ये वादा जो है वो पूरा हो गया है। खुदा ने उन आसमान के सितारों की मानद जो खुदा के लोग हैं उनको कहा है, जमीन के जर्रों की मानद भी इब्राहिम की औलाद है जो खुदा को मानने वाले नहीं है, बुत परस्ती में है, दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो खुदा पर ईमान नहीं रखता। यहाँ ये क्वेश्चन हुई जो है वो पूरी हुई है। खुदा ने आज पूरी दुनिया में जितनी भी नस्लें इंसानी है वो सारी इब्राहिम की नस्ल से है। अगर हम उससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आदम से जरूर है हम, लेकिन आदम से जब नूह का वक्त आया तो बहुत सारे लोग जो है वो मिलियनेट हो गए। नूह बचा, रास्तबाज था, उसके साथ उसके बच्चे बचे, और फिर आगे जाकर फिर खुदा ने जो है वो उनको बरकत दी और औलाद जो है वो बड़ी। और फिर आगे हम देखते हैं कि खुदा ने इब्राहिम से वादा किया, इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से यकूब, और यकूब से फिर 12 कबीले, 12 उसके बच्चे थे, 12 कबीले। और आज पूरी दुनिया में जो तादाद है वो 12 कबीले जो थे वही किसी ना किसी कबीले से कोई ना कोई जो है वो पाया जाता है। और अगर हम पीछे चले जाते हैं तो ये सब के सब इब्राहिम की नस्ल से हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं वो जो खुदा की मर्जी पर चलता है। आज हम इस बात को अपने दिल में रखें, सोचें कि हम खुदा की मर्जी पर चलते हैं या इब्लीस की मर्जी पर चलते हैं। हमें अपने आप को देखना है। मैं आपको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, मैं अपने ही गिरेबान में झांक सकता हूँ, अपने आप ही को देख सकता हूँ। हर एक फर्द जो है वो अपने आप को ऑब्जर्व कर सकता है, अपने आप को देख सकता है कि आया वो खुदा की मर्जी पर चल रहा है या दुनिया के सरदार की मर्जी पर। अगर तो हम दुनिया के सरदार की मर्जी पर चल रहे हैं तो फिर ये बात अपने जहनों में बिठा लीजिएगा कि आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में से खुदा की मर्जी जो है वो पूरी हो रही है, खुदा की मर्जी जो है वो ज़ाहिर हो रही है, तो फिर आप इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि खुदा जो है वो आपकी ज़िंदगियों में से काम लेगा और खुदा आपको जो है वो बरकत जो है वो देगा। सो मेरे अज़ीज़ों, आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से खुदा जो है वो अपनी मोहब्बत को हम में बयां करता है। एक मोहब्बत उसने अपने बेटे के ज़रिए से हमसे की और उसने अपने बेटे को बख्श दिया। अब अगर हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, अगर हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो फिर दुनिया के खुदा को तर्क कर दे। किसको कर दे? दुनिया के खुदा को तर्क कर दे, उसको अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें। जब आप उसको अपनी ज़िंदगियों से निकाल देंगे तो फिर आप खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि मैं उसको भी खुश कर लूँ, खुदा को भी थोड़ा टाइम दे दूँ, तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। खुदा को हम तभी खुश करेंगे जब हम पूरे तौर पर अपने आप को खुदा के हुजूर में सरेंडर करेंगे, पूरे तौर पर अपने आप को खुदा के लिए पेश कर देंगे, तब हम खुदा को खुश करेंगे। लेकिन अगर हम चाहें हमारे पास ये भी हो, दौलत जो है वो बुरी बात नहीं है, दौलत जो है वो बुरी बात नहीं है, दौलत का होना जो है वो बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जरूर बुरी बात है कि अगर हम दौलत को खुदा से ज्यादा अजीज रखते हैं, अगर हम दौलत को खुदा से ज्यादा हम ये देते हैं, अगर हम अपनी बीवी को खुदा से ज्यादा हम ये देते हैं, तो समझ लें कि हम अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं खुदा से। क्योंकि अगर एक पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले खुदा को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दें। खुदा को क्या दें? पहला दर्जा दें। फिर दूसरा दर्जा जो है वो अपने खानदान को दें, क्योंकि खुदा ही है जो खानदान बनाने वाला है, खुदा ही है जो खानदान बनाने वाला है। और फिर तीसरा जो है वो आप जो है वो दुनिया की चीजों को दें। तीसरी बात जो है वो दुनिया को है। पहले खुदा है, फिर खानदान है और फिर दुनिया की चीजें हैं। लेकिन आज हम लोग
पहले दुनिया की चीज़ों को जो है वो तरजीह दे दें। कहीं ना बाजी चर्च आ जाए, नहीं भाई इतवार को तो छुट्टी होती है, इतवार को कपड़े शपड़े धोने होते हैं, ऐसे होता है ना, बीबी ऐसे कहती ना भी कपड़े चर्च के बाद भी धुल सकते हैं, कपड़े चर्च के बाद भी धुल सकते हैं। और आज हमने ये बात देखी है कि जो दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत रखता है वो खुदा से नहीं है, वो खुदा से नहीं है। और हमारे अंदर जो है वो किसका सांस है? खुदा का सांस है। हमारे अंदर खुदा का सांस जो है वो बसा हुआ है, क्योंकि उसने हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंका है और तब हम जीती जान में। हम तो फिर वही हुए ना। अब लूसीफर को बनाने वाला भी खुदा है, लूसीफर को भी बनाने वाला खुदा है, लेकिन उसने उसके खिलाफ ही बगावत कर ली, उसके ही खिलाफ बगावत कर ली। और जब उसके खिलाफ बगावत की तो फरिश्तों को भी उसने अपने साथ मिला लिया। जब फरिश्तों को भी साथ मिला लिया, वो कहते ना आप ते बेड़ा गर्क होंदा होया ही आया सी, उन्हें फरिश्तियां ने नाल ते जदों ज़मीन ते आ गए ना ते हुण वो ज़मीन ते आके साडा भी बेड़ा गर्क करन लगे। सही मैं बात बता रहा हूं, अब वो हमारा भी बेड़ा गर्क कर रहा है। लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि हम में से एक भी जो है वो हलाक हो। खुदा ये नहीं चाहता कि हम में से एक भी हलाक हो। वो चाहता है कि हम में से हर एक क्या करे, तौबा तक नौबत पहुंचे। और तौबा तक नौबत तब पहुंचेगी जब हम उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे और उसे अपना शख्सी निजात कबूल करेंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।